तो क्या हालचाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। अब एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, और कोई एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक जानने वाले हैं। और आप बुक लेके बैठे होंगे क्लास में, क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप बुक लेके बैठे हैं तो आपने पहला क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा उसमें कह रहा होगा निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय है। जब दूसरा पढ़ा होगा उसमें कह रहा होगा परिमित समुच्चय कौन है, तीसरा अपरिमित पूछ रहा है, चौथे में समान और असमान पूछ रहा है। तो भैया चैप्टर जल्दीबाजी भागो नहीं कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो बस सवाल कर लें, नहीं, आगे उसके कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि किस समुच्चय क्या बोलते हैं। आखिर रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है और असमान समुच्चय क्या है। हमें पहली वाली क्लास में जो 1.1 हमने देखा है उसमें हमने आप लोगों को समुच्चय बता दिया। अब आज समुच्चय प्रकार पढ़ लेंगे बेटा। जब समुच्चय प्रकार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग 5 समुच्चय के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। कौन कौन समुच्चय प्रकार बेटा? रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, असमान समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। जब ये पांचों पढ़ लेंगे तुरंत हम एक्सरसाइज करने लगेंगे। तो सबसे पहले अगर भले ही आप ऑनलाइन बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, आप कॉपी और पेन लाइए और बैठ जाइए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से पहले कॉन्सेप्ट की ओर। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं बेटा रिक्त समुच्चय क्या होता है। और आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ रिक्त समुच्चय क्या है, तो आप बताएंगे क्या बेटा रिक्त समुच्चय? सुनिए गौर से। रिक्त समुच्चय को बेटा null सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? null। और इसको दूसरा नाम बेटा शून्य समुच्चय। क्या होता है बेटा? शून्य समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी तत्व नहीं होता, कोई भी अवयव नहीं होता, उसे कौन सा समुच्चय कहते हैं बेटा? रिक्त समुच्चय कहते हैं। दुनिया का एक ऐसा समूह, एक ऐसा संग्रह जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई सदस्य ना हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा? रिक्त समुच्चय। पहले इसका प्रतीक समझ लीजिए। इसको हम मझले कोष्ठक से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? मझले कोष्ठक या फाई से। किससे लिखते हैं बेटा? फाई। जीरो को बेटा अगर लाइन खींच देते हैं इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? फाई। ये मझले कोष्ठक, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, एकदम खाली। रिक्त मतलब इम्पटी, इम्पटी मतलब खाली। जब बचपन में आप पढ़ते रहे होंगे तो आप क्वेश्चन आता रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त मतलब खाली जगह। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई भी सदस्य ना हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। जैसे अगर हमसे बोल दें आपके परिवार में 200 से अधिक उम्र के सदस्यों का समुच्चय, क्या आपके घर में कोई 200 साल से ज़्यादा उम्र का है? आप कहोगे नहीं भैया हमारे बाबा दादा जो उन्हें 100 साल के हैं ना, तो 200 साल ज़्यादा ऊपर है नहीं, तो रिक्त समुच्चय हो गया। क्या समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई चीज़ ना हो, उसे कौन समुच्चय कहेंगे? रिक्त समुच्चय। और मैं आपसे कह दूं आपका हाई स्कूल में गणित में 105, आपकी क्लास में गणित में 105 अंक लाने वाले बच्चों का समुच्चय। आप एक कक्षा में कोई 105 ला सकता है, 100 में नहीं ला सकता, वो भी कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आ गया होगा। थोड़ा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ऐसे प्रकृत संख्याओं का समुच्चय जो 0 से छोटे हो। 0 छोटी प्रकृत संख्या होती है? आप कहोगे नहीं होती, कल ही वाली क्लास में बताया है 1.1 में। प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? 1 से। यहाँ 0 से कम प्रकृत संख्या नहीं होती, तो ये क्या हो गया बेटा? रिक्त समुच्चय हो गया। चलिए अब देखते हैं बेटा परिमित समुच्चय। परिमित बोलते हैं बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसको गिन सकें, जिसे क्या कर सके बेटा? गिन सकें। अगर हम आपसे कहें आपके घर में रहने वाले सदस्यों का समूह, आपके आंसर फिक्स है, हम है, पापा है, मम्मी है, भाई बहन, गिन सकते हैं, क्या? वो परिमित समुच्चय हो गया। और जिसको आप ना गिन सके उसे क्या बोलेंगे? अपरिमित। क्या बोल देंगे? हम कहते हैं आपके घर में सभी के सर पे बालों का संख्या, क्या आपके घर में सबके बाल गिन सकते हैं? आप नहीं गिन सकते, वो क्या हो गया बेटा? अपरिमित। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो परिमित समुच्चय की परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा समुच्चय है जिसमें गिनती योग सीमित संख्या में तत्व हो, मतलब जिसको हम गिना जा सके। क्या गिना जा सके बेटा? गिना जा सके, उसे क्या समुच्चय कहेंगे? परिमित समुच्चय। उसे परिमित समुच्चय। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें कितने अवयव हैं बेटा? 5। तो क्या समुच्चय हो गया बेटा? परिमित समुच्चय। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगले समुच्चय का नाम बेटा अपरिमित समुच्चय। क्या नाम बेटा? यह नॉन फाइनाइट समुच्चय, नॉन फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें अनगिनत तत्व, अनगिनत सदस्य हो, जिसकी काउंटिंग न की जा सके, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं, जिन्हें पूरा गिना नहीं जा सकता। जैसे प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। प्रकृत संख्या बोल दिया तो 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जा रही? कहाँ तक जा रही मालूम है? नहीं, अनंत तक जा रही, गिन नहीं सकते। तो कैसा समुच्चय हो गया बेटा? अपरिमित। अभी हमने 3 समुच्चय आपको बताया, एक रिक्त समुच्चय, एक परिमित समुच्चय और एक क्या? अपरिमित। रिक्त मतलब जो एकदम का हो भैया? खाली। परिमित मतलब जिनको गिना जा सके। अपरिमित मतलब जिसको नहीं है। अगला देखते हैं बेटा। अगला समुच्चय बेटा समान समुच्चय, जिसको बोलते हैं बेटा इक्वल सेट। इक्वल मतलब बराबर। अब सुनिएगा, बहुत गौर से डिफरेंस समझिएगा मेरे लाल लालियों। 2 समुच्चयों का तब समान होते हैं, 2 समुच्चयों को तब समान समुच्चय कहते हैं, उनके सभी तत्व एक जैसे हों। जब उनके तत्व सभी तत्व क्या हो बेटा? एक जैसे हों और कोई भी अतिरिक्त तत्व ना हो, मतलब न ज़्यादा हो न कम हो। जैसे मान लीजिए, आप समझिए, आपके मामा के लड़के की शादी थी, तो आप गए, पापा गए, मम्मी गए, कितने लोग गए बेटा? 3 लोग गए आपके मामा के लड़के की शादी में।
कुछ दिन बाद आपके बुआ के लड़के की शादी हुई, उसमें भी 3 लोग गए, आप गए, पापा गए, मम्मी गए, तो तीन लोग इसमें भी गए, मामा के लड़के में, 3 लोग बुआ के लड़के में, दोनों जो सेम लोग गए, तो कैसा समुच्चय हो बेटा? समान समुच्चय। कैसा समुच्चय बेटा? न संख्या ज़्यादा हो न संख्या क्या हो, कम, न कोई एक्स्ट्रा आदमी आए। जैसे देख लो, ए बराबर दिया 1 2 3 और बी बराबर क्या दिया 3 2 1, तो यहाँ ए और बी कैसे समुच्चय है बेटा? समान समुच्चय है, क्योंकि उनके सभी तत्व क्या है? एक जैसे हैं। क्रम मायने नहीं रखता, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा चलिए हम रसगुल्ला बांटते हैं, आपने कहा ठीक है। अब आप क्लास में 3 बच्चे हैं, राम है, श्याम है और मयंक है। राम, श्याम, मयंक। तो पहले रसगुल्ला राम लिया, फिर श्याम लिया, फिर क्या लिया? मयंक। फिर अगले दिन फिर मैंने रसगुल्ला बांटा, पहले दिन श्याम आगे नंबर पे श्याम आ गया, फिर मयंक आ गया, फिर राम आ गया। क्रम आगे पीछे हो जाए चलेगा, बस अवयव ज़्यादा होने नहीं चाहिए। अब सीधा कह रही सर हमको दे दीजिए, हमें नहीं तुम वो भगा देंगे, वो आ जाएगा तो कैसा समुच्चय हो जाएगा? असमान। क्या हो जाएगा बेटा? असमान। समान तब बोलेंगे जब अवयव क्या हो? बराबर हो। असमान समुच्चय क्या होता है? जिसको बोलते हैं बेटा अनइक्वल सेट, अनइक्वल सेट या असमान समुच्चय। परिभाषा के 2 समुच्चय तब असमान होते जब उनके सभी तत्व एक जैसे ना हो। जैसे मामा के लड़की की शादी में पापा गए थे, मम्मी गए थे, तुम गए थे। अब बुआ के लड़के की शादी में तुमका मार दिन बोली, कोई ना बोली, तुमका नहीं ले गए, तुम्हारी दीदी चली गई, तुम्हारी मम्मी चली गई, तुम्हारी दादी चली गई, पापा को छोड़ देगा, तो कैसे समुच्चय होगा? असमान, क्यों? मैच नहीं किया। तो मतलब जैसे 2 समुच्चय तब असमान होते हैं जब उनके सभी तत्व एक जैसे ना हो। जैसे ए बराबर दिया बेटा 1 2 3 और बी बराबर क्या है? 1 2 4। ए और बी कैसे समुच्चय हो गए? असमान, क्योंकि इनके एक तत्व एक जैसे नहीं। इसमें 3 आ गए एक्स्ट्रा, इसमें क्या आ गया बेटा? 4। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 1.12 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर।